Assalamu alaikum. Welcome to Science with Ramesa. In this video, we will study about plant physiology. 9th क्लास की बायो का ये 9th चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, मतलब कि ये ओवरऑल ही इंट्रो है। प्लांट फिजियोलॉजी ये चैप्टर का नेम है, चैप्टर 9 का, 9th क्लास की बायो का। अब सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है। प्लांट फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें पौधों के अंदर होने वाले फ़ाल और अमल का मुतालिया किया जाता है। अब पौधे के अंदर जो फंक्शंस और प्रोसेसेस होते हैं जिनका ये स्टडी करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, इनको हम सादा अल्फाज में देखें तो ये वो अमल है जिसमें हम ये जानते हैं कि पौधे फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, पानी और मादनियात कैसे जज़ब करते हैं, रिस्पायरेशन का अमल कैसे करते हैं, उसके अलावा ट्रांसपायरेशन कैसे करते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर जब सूरज की रोशनी में पौधा खुराक बनाता है तो वो खुराक बनाने का अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ये प्लांट फिजियोलॉजी का अमल है। अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। प्लांट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ प्लांट्स कैरी आउट इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। फिजियोलॉजी इस बात का मुतालिया है कि पौधे ज़िंदगी के ज़रूरी अमल को कैसे अंजाम देते हैं। इट फोकसेस ऑन द मैकेनिज्म दैट हेल्प प्लांट्स। ये इन मैकेनिज्म पर तवज्जो मरकूज़ करता है जो पौधों की मदद करते हैं। अब पौधों के अफ़ाल कौन से अफ़ाल होते हैं जिसमें ये मदद करता है? नरिश दैमसेल्व्स, अपनी परवरिश करें, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, पानी और ग़िज़ाई अज़ा की नकलो हमल, एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट, माहौल के साथ गैसों का तबादला, मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदरूनी माहौल को बरकरार रखना। प्लांट फिजियोलॉजी के इंट्रो में एक चीज़ ये भी आ जाती है कि उसमें जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होती है, फूड की जो न्यूट्रिशन होती है वो दो तरह की होती है। अब जो फूड की न्यूट्रिशन है उसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। इनको हम देखते हैं। Autotrophic organisms obtain water, carbon dioxide and minerals from the environment. ऑटोट्रॉफिक जानदार माहौल से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मादनियात हासिल करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड और अपनी खुराक को तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स, सम बैक्टीरिया एंड ऑल एल्गी। तमाम पौधे, कुछ बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह। अब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जैसा कि प्लांट्स, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है जो कि अपनी खुराक को तैयार ये कर सकते हैं। जो जानदार अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं उनको हम ऑटोट्रोफ्स का नाम देते हैं या उनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरों पे मुनहसर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जानदार हैं, हम इंसान ही लगा लें, हम अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। हम किनके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स के ऊपर हैं। ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। हेटरोट्रॉफिक जानदार दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर मोस्ट बैक्टीरिया, प्रोटोजो, फंजाई एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया, प्रोटोजो, फंगस और जानवर वगैरह। हेटरोट्रॉफिक जानदार दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, मतलब कि पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं दूसरों के लिए, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिजम्स दूसरे इस्तेमाल करते हैं जो हेटरोट्रॉफ्स हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।